जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। अमीर बनने से पहले मिलते हैं ये शुभ संकेत। नीम करोली बाबा ने बताए थे ये राज। भाइयों, सबसे पहले तो ये बाबा जो है नीम करोली बाबा, इनको उनका भक्तगण साक्षात श्री हनुमान जी के दूसरे स्वरूप मानते हैं, क्योंकि नीम करोली बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार अपने भक्तगण को दिखाए हैं जो एक साधारण संत मुनि महात्मा के लिए संभव नहीं है। ये जो कुछ भी बोलते थे वही होता था। अपने भक्त को सदा श्री हनुमान जी की कृपा बरसाते रहते थे। एक कहावत आपने सुनी होगी कि फूल दे देवता, फूल दे भक्ता, पूरा करे देवता। भाइयों, सही से सुन लीजिए कि फूल दे भक्ता, पूरा करे देवता। इनमें वही बातें थी कि जो भक्त को फूल देते थे वे देवता श्री हनुमान जी पूरा कर देते थे, जिस वजह से इनके भक्त इन्हें साक्षात श्री हनुमान जी मानकर इन्हें आज भी पूजा करते हैं। भाइयों, आज भी जो भक्तगण नीम करोली बाबा के बताए मार्ग पर चलते हैं उनका श्री हनुमान जी कष्ट हर लेते हैं। आज इसी बाबा के द्वारा बनाए गए एक मार्ग है जो अमीर बनने से पहले मिलते हैं ये शुभ संकेत। उन संकेतों का चर्चा आज के इस प्रसंग में करने जा रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ध्यान से प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, कथा प्रसंग में भाग लिए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, चलिए उसी प्रसंग पर कि अमीर बनने से पहले कौन से शुभ संकेत मिलते हैं, नीम करोली बाबा ने इसके बारे में कौन से राज बताए हैं। आइए सबसे पहले उसी को जानते हैं। भाइयों, एक बात तो सत्य है कि नीम करोली बाबा 20वीं सदी के महान संतों में गिना जाता है, जिनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी लाइन लगती है। नीम करोली बाबा को हनुमान जी के रूप में जाना जाता है, जबकि बाबा खुद श्री हनुमान जी की पूजा करते थे। नीम करोली बाबा के मुताबिक अगर आपके सपने में साधु, संत, मंदिर की पुजारी नजर आते हैं तो आपके जीवन की समस्या खत्म होने वाली है और आर्थिक संपन्नता आने वाली है। इसके अलावा अगर आपके घर में पशु पक्षी बार बार आते हैं तो इसको भी शुभ संकेत माना जाता है। नीम करोली बाबा के मुताबिक जब आप आंख बंद करके पूजा कर रहे हैं और आंसू बहने लगे तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके घर में जल्द ही सुख शांति और समृद्धि आने वाली है। नीम करोली बाबा के उपदेशों के मुताबिक जब आपका झुकाव आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ने लगे तो इसको भी संपन्नता का आने का संकेत माना जाता है। जब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे और आपके द्वारा आपको सफलता भी मिलने लगे तो इसको धन की प्राप्ति का बड़ा संकेत माना जाता है। नीम करोली बाबा के अनुसार जब आप प्रेम और संबंधों पर ज़्यादा जोर देने लगे तो ये एहसास उसे अस्थायी सफलता दिला सकता है। भाइयों, आप लोगों को बता दूं कि नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। कैसे लक्ष्मी नारायण शर्मा से बाबा नीम करोली बन गए और कब से नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा घटना है। भाइयों, जरा ध्यान से एकाग्रचित होकर मन शांत करके अवश्य सुनिएगा। इस घटना का चर्चा करने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, बाबा फर्स्ट क्लास
कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था, तो टिकट चेकर ने बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा ट्रेन से उतरकर थोड़ी दूर पर गए और अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिसर्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली बाबा पड़ गया। नीम करौली बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। भाइयों, आपको बता दें कि नीम करौली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा नीम करौली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ भी हनुमान जी की मूर्ति भी है। भाइयों, आपको बता दूं कि नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। भाइयों, रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसमें बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कम्बल ही ओढ़ा करते थे। कहते थे जो भी लोग बाबा के कैंची धाम जाते हैं और उसकी मुराद पूरी होती है, तभी उन्हें कम्बल वहाँ भेंट में स्वीकार किया जाता है, अन्यथा नहीं। जब तक आपकी मुराद पूरी नहीं होती है, आप कम्बल भेंट नहीं कर सकते हैं। भाइयों, एक बार बीच में विराट कोहली का भी फॉर्म बिल्कुल खराब हो गया था। 2 साल तक एक भी शतकीय पारी नहीं खेली थी। तब जाकर विराट कोहली ने भी बाबा के कैंची धाम गए और बाबा नीम करौली का आशीर्वाद पाकर पुनः फॉर्म में वापसी किए। ऐसे ऐसे कई चमत्कार हैं इस नीम करौली बाबा के, जिसके इनके भक्त इनको साक्षात श्री हनुमान जी मानने लगे हैं, जिससे कि नीम करौली बाबा के भक्त साक्षात श्री हनुमान जी के अवतार मानने लगे। भाइयों, आज इसी के शुभ संकेतों का चर्चा इस प्रसंग में कर चुका हूँ कि अमीर बनने से पहले क्या सब शुभ संकेत मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आप ध्यान से इस प्रसंग को सुने होंगे। प्रसंग यदि अच्छा लगा हो तो अपने जानने वाले पहचानने वाले के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि पुण्य का भागी आप भी बन सकें। लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना नहीं भूलें, ताकि प्रभु श्री राम आपका मंगल करे। नीम करौली बाबा कष्ट हरे, श्री हनुमान जी रोगों का नाश करे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।